नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। प्रतिपक्ष मराठी है तो मैंने हिंदी अलग कर लिया है, इसलिए प्रतिवाद करके। तो जो भाऊ तोरसेकर को हिंदी में सुनना चाहते हैं वो प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब आने वाला चुनाव यानी हमारे देश में अगला महत्वपूर्ण चुनाव जो है वो बिहार का है। वो अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा, 5-6 महीने बचे हैं। और उसकी तैयारियां अब से शुरू हो गई। हर पार्टी उस मैदान में, अखाड़े में उतर चुकी है कि जितना हो सके उतना फायदा उठाने की कोशिश हर कोई पार्टी कर रही है, और गलत बिल्कुल नहीं है। अब तक यानी पिछले कम से कम 20-25 साल से बिहार की राजनीति दो धड़ों में बंट गई है। एक साइड में बीजेपी और नीतीश कुमार जैसे समाजवादी ग्रुप थे, और दूसरी साइड में कांग्रेस और लालू, ऐसा एक गठबंधन बना था जिसमें आहिस्ते आहिस्ते लेफ्टिस्ट भी शामिल हो गए। इस बार इस चुनाव में थोड़ी गड़बड़ होने जा रही है। और ये गड़बड़ ये है, कैसी है कि जो चुनाव के रणनीतिकार माने जाने वाले प्रशांत किशोर है, वो पिछले 2-3 साल से बिहार में एक नई पार्टी लगाने में मेहनत कर रहे हैं। एक नई पार्टी बनाने की काम में लगे हुए हैं। और उन्होंने बहुत सारी पदयात्रा की है। आजकल हम कांग्रेस की एक पदयात्रा जोर शोर से सुन रहे हैं। राहुल गांधी के लाडले, बिहार के पुत्र और दिल्ली में राजनीति करने वाले, विद्यार्थी राजनीति करने वाले कन्हैया कुमार को राहुल गांधी ने मिशन बिहार पर भेज दिया है। और कन्हैया कुमार की पदयात्रा ये हर जगह चर्चा का विषय, नेशनल मीडिया में भी। कन्हैया कुमार की पदयात्रा, पलायनों को नौकरी दो, इस स्लोगन पर ये पदयात्रा शुरू हो गई। उसकी बहुत सारी खबरें आ रही है। कुछ खबरें उनके अपोज में आ रही है, कुछ सपोर्ट में आ रही है। बड़ा अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, ये भी बोला जा रहा है। कई बोलते कि कोई आ नहीं रहा है, फ्लॉप है। वो तो चलता रहेगा। लालू डरे हुए हैं क्योंकि लालू को कन्हैया कुमार बिल्कुल पसंद नहीं है। बात सीधी है, लालू प्रसाद अपनी विरासत अपने बेटे को, तेजस्वी को देना चाहते हैं। और इसलिए लालू जी को अगर कन्हैया कुमार पसंद नहीं है तो हम समझ सकते हैं, समझना जरूरी भी है। क्योंकि कन्हैया आगे चलकर तेजस्वी के लिए संकट बन सकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस पिछले 30-35 साल से लूली लंगड़ी हो चुकी है, शक्तिहीन हो चुकी है। असल में तो पिछले 20 साल से लालू ही कांग्रेस चला रहे, ऐसे हम अगर बोलते हैं तो कोई गलत नहीं होगी बात। क्योंकि अभी बिहार में कांग्रेस के पास कोई नेता बचा ही नहीं है। एक समय था 25 साल पहले, जब कांग्रेस छोड़कर अनवर तारिक अनवर निकल गए थे शरद पवार के साथ, और एनसीपी में शामिल हो गए थे। 10 साल बाद वो फिर वापस कांग्रेस के साथ आ गए, शायद 2014 में वगैरह। वरना तारिक अनवर भी, उनकी उम्र हो चुकी है। तो जवान नई पीढ़ी का कोई नेता कांग्रेस में था नहीं। तो जेएनयू की पॉलिटिक्स से निकले हुए जो कन्हैया कुमार है, वो असल में कम्युनिस्ट है। कम्युनिस्ट पार्टी से उन्होंने 6 साल पहले बिहार में बेगूसराय से चुनाव लड़ा था, हार भी गए थे। फिर दिल्ली में जाकर कांग्रेस में शामिल हो गए। पिछला लोकसभा चुनाव नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस से लड़े, दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस से लड़े, कांग्रेस उम्मीदवार करके फिर से हार गए। हर चुनाव हार जाते, लेकिन बोलने में तेज तर्रार है। कोई मीटिंग हो, मेला हो, सम्मेलन हो, रैली हो, उसमें बड़ा अखाड़ा जमा कर देते, दंगल कर देते। तो जो कुछ तैयारियां हर पार्टी कर रही है, दूसरी जगह नीतीश कुमार अपने बेटे को अपनी विरासत सौंपने के लिए
राजनीति में लाने की तैयारी में है। बीजेपी अपनी तरीके से तैयारी कर रही, तो हर पार्टी तैयारी कर रही है, लेकिन पहली बार पिछले 30 साल में हम एक नई बात देख रहे हैं, तो वो ये है कि कांग्रेस जोर शोर से बिहार का चुनाव लड़ना चाहती है। मुझे याद आता है, एक समय था, लालू का जमाना शुरू नहीं हुआ था, तब बिहार का मतलब मिश्रा बंधु होते थे। जगन्नाथ मिश्रा बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और उनके बड़े भाई एल एन मिश्रा दिल्ली में बड़े मंत्री इंदिरा जी के निकट के मंत्री होते थे। तो मिश्रा बंधु के इशारे बगैर बिहार में पन्ना भी नहीं हिलता था। तो आजकल तो सब लोग जगन्नाथ मिश्रा को भूल ही गए। 1990 में, 90 में, जब पहली बार जनता दल बना और जनता दल बीजेपी का जो गठबंधन था, उससे कांग्रेस हार गई। सिर्फ 71 सीटें आई कांग्रेस की, और जगन्नाथ मिश्रा सत्ता से उठ गए, और लालू प्रसाद यादव पहली बार चीफ मिनिस्टर बने। उसके बाद वापस आने की, वापस कुछ राजनीति करने की कोशिश जगन्नाथ मिश्रा करते रहे, कि निकला कुछ भी नहीं। वो तंग आकर, मेरा ख्याल है, जनता दल यूनाइटेड में चले गए थे। आज तो लोग कोई उनका नाम भी नहीं लेते, लोग जगन्नाथ मिश्रा को भूल गए। बस लालू का जमाना है। वो बोला जाता था ना, जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगा बिहार में लालू। अब लालू भी पुराने हो गए, और पिछले कम से कम 20 साल से, 19 साल से नीतीश कुमार की इर्द गिर्द बिहार की राजनीति घूमती रही है। लेकिन जितनी तैयारियां ये सब पार्टी कर रही है, उससे हर पार्टी को डर है कि कहीं हमारा खेल खराब ना हो जाए। तो उनका सही है, बिहार के विविध पॉलिटिकल राजकीय दल है, तो उनको सत्ता में इंटरेस्ट है, तो अपनी सत्ता रहेगी या जाएगी, इसकी चिंता जो सत्ता में बैठे उनको रहेगी, बीजेपी और नीतीश को। तो बहुत सारे सालों से बाहर बैठे हुए कांग्रेस या लालू की पार्टी को सत्ता मिलने की आशंका है, आएगी जाएगी इसकी चिंता है, वो समझ सकते। लेकिन और एक राजनेता है, वो बिहार के चुनाव के चिन्ह से, या जो कुछ घटनाएं हो रही है उससे डरा हुआ एक नेता है, जो बिहार का नहीं है, लेकिन बिहार के चुनाव से बहुत डरा है। उसका नाम है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी बिहार से सटे हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। बिहार के चुनाव का वैसा कुछ भी प्रभाव आज तक पिछले 30-40 साल में हमने बंगाल पर नहीं देखा है। बंगाल पर नहीं देखा है। बिहार में राजनीति में कुछ भी ऊंच नीच हो जाए, लेकिन उसका प्रभाव, अभी अभी पिछले चुनाव मुझे याद है, बिहार से सटा हुआ जो बंगाल है, वहां ओवैसी ने, जो मुस्लिम बेल्ट है, उधर ट्राई किया था, लेकिन बंगाल के मुस्लिमों ने, जो बिहार से सटा हुआ इलाका है, वहां ओवैसी को घास नहीं डाला। बुरी तरह से ओवैसी के सारे उम्मीदवार ममता के खिलाफ हार गए। बंगाल का जो मुस्लिम है, वो भी बिहार के साथ नहीं जाता और ओवैसी को घास नहीं डालता। तो ममता को बिहार के चुनाव से डरने से क्या मतलब है? तो ये बात समझना असली राजनीति होगा। बिहार के चुनाव में कौन जीतता है उसका प्रभाव बंगाल पर नहीं पड़ेगा, ये मैं भी मानता हूं। लेकिन एक और बात है, और वो बात ये है कि लगातार अगर बिहार में नीतीश और बीजेपी की जीत हो गई, तो उसका प्रभाव बंगाल पर जरूर पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। ममता उससे डरी है। 2005 से लेकर लगातार नीतीश कुमार जीत रहे। सिर्फ एक चुनाव है कि जिसमें नीतीश कुमार, मेरा ख्याल है 2015 की बात है, नीतीश कुमार लालू के साथ गए थे, वरना बीजेपी के साथ 2005, 2010 और 2020
3 चुनाव विधानसभा के नीतीश कुमार बीजेपी के साथ लड़े और जीत गए। लेकिन इस दरमियान बीजेपी की ताकत हमेशा बढ़ती गई है और जो सेक्युलर पार्टियां बोली जाती है उनकी ताकत घटते गई है। तो अगर आज के चुनाव में यानी 5वें चुनाव में नीतीश जीतता है या हारता है उससे मतलब नहीं है। ममता को डर है कि बीजेपी के साथ रहकर नीतीश जीतेगा तो उसका प्रभाव बंगाल के मतदाता पर पड़ सकता है। इसका डर ममता को सता रहा है, क्योंकि बिहार में जो कुछ है वो है, लेकिन बंगाल में बीजेपी अकेली लड़ती है और पिछले 2-3 चुनाव 2 नंबर की पार्टी बनी है। 2019, फिर 2021 विधानसभा, 2019 लोकसभा और 2024 लोकसभा, हर चुनाव में हमने देखा है कि बीजेपी लगातार 3 बार बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, 2 नंबर की पार्टी बनकर उभरी है। और 2021 के चुनाव में तो ममता दीदी को बंगाल की मुख्यमंत्री पद से हटाने तक की बाजी बीजेपी ने लगाई थी। हाँ, बीजेपी उसमें सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन ममता ने पूरा का पूरा चुनाव बीजेपी वर्सेस ममता ऐसा बनाया और जो पोलराइजेशन हुआ उसमें बीजेपी के खिलाफ जाने वाला एक एक वोट ममता को मिला था। लेकिन उस वक्त की बात अलग थी। अब 5 साल निकल गए, बीजेपी अब पैर जमा कर बंगाल में खड़ी हो गई है। बीजेपी दुबली नहीं है, उसकी सीटें कितनी आई, परसेंटेज क्या है, बात छोड़ दो। 2019 के चुनाव में बीजेपी और ममता की वोटिंग परसेंटेज में 2-3% का फर्क था। तो इसलिए यह समझना जरूरी है कि ममता क्यों डरी है। ममता डरी इसलिए है कि लोकसभा में जो कुछ नतीजे आए उसके बाद हिंदुत्व का जो रिसर्जेंस हुआ है, फिर से हिंदुत्व उभर कर ताकतवर बनकर लौट रहा है, उससे ममता डरी हुई है। अगर दिल्ली में इस ढंग से मेहनत करके और हिंदुत्व का झंडा लेकर केजरीवाल को बीजेपी हरा सकती है और महाराष्ट्र में हिंदुत्व की सुनामी आ सकती है, तो बंगाल में उसका प्रभाव पड़ सकता है। अगर बिहार में वही हाल रहे तो बिहार में बीजेपी की जीत मतलब हिंदुत्व जोरों पर है ऐसा ही निकलता है। और अगर वही हवा रही तो उसका प्रभाव तो बंगाल पर पड़ेगा, बंगाल के हिंदुओं पर पड़ेगा। और उससे छुटकारा पाना ममता के लिए आसान नहीं है, क्योंकि ममता 15 साल से मुख्यमंत्री है। अगला विधानसभा चुनाव 2026 का जो आने वाला है उसमें ममता के मुख्यमंत्री पद यानी ममता के कारोबार को 15 साल पूरे होने वाले। तो 15 साल के बाद नाराजगी तो बढ़ती 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 जाती है, जिसको अंग्रेजी में एंटी इनकम्बेंसी बोलते हैं। तो ममता उस एंटी इनकम्बेंसी से डरी है। उसके साथ साथ अगर हिंदुत्व का प्रभाव लेकर बीजेपी आएगी, एक रखिए 2019 हो, 2024 हो या 2021 का विधानसभा चुनाव, उतनी बड़ी हिंदुत्व की आंधी जो आज महाराष्ट्र, हरियाणा या दिल्ली में दिखाई दी, उतनी बड़ी हिंदुत्व की आंधी 19 के या 24 के चुनाव में नहीं थी। सटा हुआ जो बांग्लादेश है, वहां हिंदुओं की जो हालत है उसकी रिएक्शन सबसे पहली बंगाल के, नॉर्थ बंगाल के सिलीगुड़ी में आई थी। तो ममता इसलिए डरी है कि लगातार जो विजय पाते चल रही है बीजेपी, बीजेपी का विजय रथ जो लोकसभा के बाद जम्मू, हरियाणा, महाराष्ट्र से होकर दिल्ली तक पहुंचा है, वो अगर बिहार तक पहुंच जाएगा और बिहार में नीतीश के नाम पर बीजेपी ने तगड़ा सक्सेस और अच्छी सीटें लाई तो उसका प्रभाव बंगाल पर पड़ने वाला है। और इसलिए ममता डरी है।
लालू की जीत या हार उससे ममता को मतलब नहीं है, नीतीश की जीत से भी ममता को मतलब नहीं है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ अगर अच्छी सीटें जीतकर फिर से सरकार बनाएंगे तो वो हिंदुत्व की जीत होगी। और अगर सटे हुए बिहार में इस ढंग से हिंदुत्व के वोट का कंसोलिडेशन होता जाता है तो उसका प्रभाव बंगाल पर पड़ने वाला है। और ये जो संभाजी महाराज पर फिल्म आई छावा, उसने तो धूम मचाई है। फिल्म की कहानी महाराष्ट्र की है, शिवाजी महाराज के सुपुत्र संभाजी महाराज के लड़ाके होने की है। हिंदुत्व के नाम कर उनको औरंगजेब ने शहीद कर दिया, ये कहानी है। और उसका प्रभाव हम महाराष्ट्र के बाहर बहुत बहुत देख रहे हैं। तो उसका प्रभाव अगर बिहार में होता है, यूपी में होता है, तो बंगाल में नहीं होगा। तो बात साफ है, अगर बंगाल में मुस्लिम वोटर का कंसोलिडेशन होता है तो हिंदुओं का भी होगा। और ये औरंगजेब छावा फिल्म वगैरह जो है उसका प्रभाव रहेगा, तो उससे सबसे बड़ा धोखा ममता को है। तो इसका उसके पहले सिम्टम्स, उसके लक्षण जो है, आरंभी शुरुआती रुझान जो है वो बिहार में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि लगातार लोकसभा के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली जीतकर बीजेपी अगले अक्टूबर में बिहार का चुनाव लड़ने वाली है। और इसके लिए बीजेपी ने इमीडिएटली तैयारी शुरू कर दी है। और बिहार जीतना बीजेपी के लिए इतना जरूरी है, मैंने इसके पहले भी बोल दिया था कि दिल्ली बीजेपी को जीतनी ही जीतनी है। क्योंकि अगर बीजेपी दिल्ली में तगड़े संख्या में जीत जाती है तो उसकी रथ यात्रा बिहार पहुंच जाती है। और जो हुआ सो हुआ है। तो दिल्ली जीतने के बाद बीजेपी के तेवर बढ़ गए, दिखाई नहीं दे रहे, ना दिखा रहे हैं। लेकिन जो प्रभाव दिल्ली के जीत से मिल रहा है उसका फायदा बीजेपी बिहार में उठाना चाहती है। और अगर बीजेपी बिहार पहले भी जीत चुकी है, बात वो नहीं है, नीतीश के साथ जीतेगी। लेकिन अगर पिछले 3 चुनाव के बाद चौथा राज्य बीजेपी जीतती है तो बंगाल का वोटर हिंदू कंसोलिडेशन के कारण बीजेपी के साथ जाएगा। और उसका मतलब साफ है, ममता दीदी की सत्ता, सिंहासन हिल सकता है। और इसलिए चुनाव बिहार का है लेकिन डरी हुई है बंगाल की ममता दीदी। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।